हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आज पूरे भारतवर्ष में ईद का त्यौहार जो है वो मनाया जा रहा है। चलिए, तो फेस्टिवल अपने साइड और पढ़ाई अपनी साइड, क्योंकि जो है वो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। फेस्टिवल तो हर एक साल आता है, इसलिए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। नीलांबर नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? नीला है अंबर जिसका, है ना। तो नीलांबर शब्द में कौन सा समास होगा? देखो, अगर बहुब्रीहि ऑप्शंस में होता तो हम बहुब्रीहि लगाते, लेकिन ऑप्शंस में नहीं है तो हम कर्मधारय लगाएंगे। चौथा ऑप्शन करेक्ट। उर्वर का विलोम शब्द कौन सा नहीं है? उत्पादन उर्वर का विलोम शब्द नहीं है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। उत्पादन उर्वर का विलोम शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? जो वाक्य अशुद्ध है वही आपको बताना है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, गलत है ये, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित शब्द में से आपको बिजली का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। चंचरी, चंचरी जो है ये बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। तो सही आंसर हो जाएगा सर अपादान कारक, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो मैं अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रामीण परिवेश की क्लास ले रहा हूँ सुबह 9 बजे। और हिंदी की फ्री क्लास, दोनों ही फ्री हैं। हिंदी की फ्री क्लास ले रहा हूँ सुबह 10:30 बजे, है ना। और दोनों ही क्लास बिल्कुल फ्री हैं। और मैं आप लोगों से ये डायरेक्टली बोलता हूं कि अगर आप लोगों को मेरी क्लास पसंद ना आए तो आप लोग जितना हो सके उतना डिसलाइक कर देना, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन एक बार क्लास में जरूर आओ, क्योंकि मेरा वादा भी है, एक बार जो क्लास में आएगा ना वो क्लास से कभी जाएगा नहीं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब आप जब फर्स्ट टाइम अन अकेडमी के ऐप को डाउनलोड करोगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर क्लास को अनलॉक करने के लिए अनलॉक कोड है इंडियन स्टडी विदाउट स्पेस। यहां पर स्पेस है तो आप स्पेस हटा दीजिएगा, विदाउट स्पेस आपको अप्लाई करना है, बिल्कुल एक साथ लिख देना है इंडियन स्टडी। तो क्लास जो है वो आपकी अनलॉक हो जाएगी। क्लास की टाइमिंग मैंने आपको बता दी। लेखपाल के लिए हिंदी की ग्रामीण परिवेश की सभी की क्लास जो है बिल्कुल फ्री चल रही है। यूपीएसआई में मैंने कई बच्चों को सिलेक्ट किया हुआ है। एक बार आप क्लास में आएंगे, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएसआई में सिलेक्शन लिए बैठे हैं, तो वहां से आपको खुद मोटिवेशन फील होगा, है ना। कई बच्चे मैंने अन अकेडमी से यूपीएसआई में सिलेक्ट करवाए हैं। तो एक बार आप आओ तो वहां पर आपको पता चलेगा, हिंदी में बच्चों के यूपीएसआई में 40 में से 37 नंबर जो है वो आए हैं मैक्सिमम। तो एक बार जरूर से आइएगा, डिस्क्रिप्शन में क्लास का लिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा कक्षा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। बहुवचन शब्द आपको बताना है कि कौन सा बहुवचन शब्द है। बंधु वर्ग एक बहुवचन शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अंक शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है? अंग, अंक शब्द का अर्थ नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। तामसिक का विलोम शब्द क्या होगा? सात्विक, तामसिक का विलोम शब्द होगा। दिग्गु समास का उदाहरण कौन सा है? त्रिभुवन दिव्य समास का उदाहरण है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पवन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सिंपल है, अनल। ये आग का पर्यायवाची है, अगर अनिल लिखा होता तो वो पवन का हो जाता। ठीक है, तो हल्की सा बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका जागृत। कई लोग बी ऑप्शन समझ रहे होंगे, तो बी ऑप्शन गलत है, ध्यान रखना, है ना। तो फिलहाल यहाँ पर आपका कौन सा? तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानना है कि कौन सा अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? रामू खाना खा रहा था, पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, ये आपसे पूछा है। तो पड़ोसी एक पुल्लिंग शब्द है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 9 2 11 होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? भाग जाना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तू डाल डाल मैं पात पात का सही अर्थ क्या है?
चालाकी का जवाब चालाकी से देना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? कि कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है, कौन सा तत्सम शब्द है? तो आपका सही आंसर होगा अंश, एक तत्सम शब्द का उदाहरण है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो बड़ा बनने की इच्छा रखने वाले को हम बोलेंगे महत्वाकांक्षी, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करना है, कौन सा तद्भव शब्द है? बंदर एक तद्भव शब्द का उदाहरण है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संध्या और रात्रि के बीच के समय को क्या कहते हैं? बढ़िया क्वेश्चन। तो उसको हम गोधूली कहते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? तो व्यंजन संधि होती, विसर्ग संधि होती, स्वर संधि होती, अनुस्वार कोई संधि नहीं होती, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जो मुश्किल से प्राप्त हो। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 25 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।